कहता है कि एक नल किसी हौज को 10 मिनट में भरता है जबकि दूसरा नल उसे 12 मिनट में खाली करता है। देखिए यहाँ एक की क्षमता 10 है, दूसरी की क्षमता 12 है, ठीक है। यानी ए बी यानी समय लगता है, ठीक है। कहता है ई जो है खाली करने वाला, इसलिए माइनस दे देता है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, इसकी क्षमता 5 हो जाएगी, लेकिन माइनस में होगी इसकी क्षमता क्योंकि यह खाली कर रहा है। अब एक चीज बताइए, दोनों मिलाकर कितना समय लगेगा? 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, यानी 2 मिनट। कितना समय लगेगा भाई? 2 मिनट में कितना काम होगा? 1 मिनट, ठीक है। अब एक चीज बताइए, कोई जब एक बार काम करेगा तो अगर पहला काम करेगा तो 6 काम कर ही देगा, तो हम तो 6 घटा करके ही काम करेंगे, ठीक है ना। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे कितना मिनट में इसको काम करना होगा दोनों को? मान के चलिए ये करेगा 54 मिनट में अगर काम करते हैं, ठीक है। मान के चलिए 54 मिनट काम कराते हैं तो 54 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट में अगर कोई काम करेगा, चाहे ए करेगा चाहे बी करेगा, तो मिनिमम 5 तो वैल्यू बचना ही चाहिए ना, ठीक है। तो देखिए 54 दूनी 108 मिनट, कितना काम हुआ भाई? 54 काम हो चुका है। बचा कितना है? 54 में से 60 में 54 घटा दिए, शेष काम कितना बचा? शेष काम जो बचा 60 माइनस 54 बराबर कितना है? 6। 6 इसीलिए लिया है। तो हम इसको 55 भी कर सकते थे, तो 55 करेंगे तो कितना हो जाता? 55 दूनी 110 मिनट, 55 होता 5 बचता, ठीक है ना। लेकिन काम कौन स्टार्ट कर रहा है? ये कर रहा है। जब नहीं दिया होता ये है, तो हम 6 इसीलिए माने हैं कि कम से कम 6 शेष बचना चाहिए ताकि वो काम कंप्लीट कर ले, ठीक है। देखिए 54 मिनट यहाँ हो गया, यानी 108 मिनट यहाँ लग चुका है। अब 6 काम शेष बचा, ये करेगा तो कितना देर में कर लेगा? यानी जब बी ए पहला काम करेगा तो 6/6 बराबर कितना हो गया? 1 मिनट में पूरा कंप्लीट है, इसके लिए बचेगा नहीं। तो 108 मिनट यहाँ लगा और 1 मिनट यहाँ लगा, टोटल टाइम कितना हो गया? यानी टोटल टाइम जो लगा 108 और प्लस 1 बराबर कितना? 109 मिनट लगा, ठीक है। यही आंसर आ गया, 109 मिनट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए 17 नंबर प्रश्न। कहता है 2 नल एक साथ किसी तालाब को 12 घंटे में भरते हैं। एक पहला उसे इतना घंटे में भरता है तो दूसरा कितने घंटे में भरेगा? अलग अलग, जैसे देखिए 2 तरीका इसका बनाने का है। या तो दोनों मिला करके जो 2 है उसको घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12 गुना 20 बटा 12 माइनस 20। क्या बोले हम कि एलसीएम लेना है, मतलब मोड लेना है। ये नहीं देखना है कि कम बेसी कौन सा है, सिंपल सा है। 12 गुना 20 कितना हो जाएगा? 240, सॉरी हाँ 12 दूनी 40, यानी 240 बटा 20 में से 12 जाएगा 8। तो मोड लगाए हैं तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है। अब काट दीजिए कितना बार में? 30 बार में आंसर, यानी 30 बार में कट गया, 30 आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान के चलते हैं कि एगो भरता है 12 मिनट में, ठीक है। दूसरा मान के चलते हैं कि x मिनट में भरता है, ठीक है। अकेले इतना भरता है, ठीक है। और दोनों मिलाकर के कितना लगता है? 1/12, वही बात हो जाएगा, सॉरी 1/12 मिनट, हाँ सॉरी सॉरी, एगो कहता है 1/20 भाग में बढ़ता है, दूसरा मान लेते हैं x, तो कहता है दोनों मिलाकर के 12 लगता है, वही x का वैल्यू निकाल देंगे, वही आएगा बात, ठीक है ना। इस पे रखेंगे तब भी इस पे, तो यही तरीका याद रखिए, चाहे इस पे रखिए कोई बात नहीं, इस पे भी निकाल लेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, वही आंसर। चलिए अगला देखिए। कहता है एक टंकी की पेंदी में 2 छिद्र हैं, दोनों एक साथ खुले रहने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर देते हैं। यदि अकेले पहला छिद्र टंकी को 15 मिनट में खाली कर दे तो दूसरा कितने में खाली करेगा? अरे दोनों मिलकर कर रहा है 6 मिनट घंटा में, और कहता है कि अलग अलग, एगो जो पहला करता है 15 घंटा में तो दूसरा कितना में करेगा? ये फार्मूला लगा देंगे माइनस वाला, यानी x इंटू वाई बटा एक्स माइनस वाई, जो अभी बनाए हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 गुना 15, 6 गुना 15 और 15 में से 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 9, दो दूनी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 पचे 15, नहीं 5 दूनी 10। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 10 हो गया आंसर, 10 घंटा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी के हृदय में छिद्र होने के कारण टंकी 24 घंटे में भर जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी? फिर वही बात, एक भर रहा है, खाली हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? फार्मूला वही हो जाएगा, एक्स वाई बटा एक्स माइनस वाई, ये लगा देंगे, आ जाएगा। यानी 16 गुना कितना है? 24 बटा 16 में से 24 जाएगा कितना? 8, 8 से काट दीजिएगा 30 24, यानी 16 48। यही आंसर आ गया।
चलिए ये थोड़ा दमदार क्वेश्चन है, 20 नंबर, उसको देखते हैं। ठीक है, कहता है दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट 45 मिनट में भर देते हैं। पेंदी में लगा नल सी भरी टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। कहता है ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी भी खोला जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि टंकी के भरने में कितना समय लगेगा। इसका बनाने का दो तरीका है, ठीक है ना। पहला तरीका क्या है कि मान लेते हैं कि 7-7 मिनट वाला है, तो हम एक कह देते हैं कि ए है, बी है और ये सी है। ये कहता है कि 36 मिनट इसको लगता है, इसको 45 मिनट लगता है, और सी को जो लगता है वह 30 मिनट लगता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है, माइनस कर दीजिए क्योंकि खाली करने वाला है, ठीक है। और देखिए सबका लघुत्तम कितना होगा, एलसीएम, तो टोटल कितना काम आ जाएगा। मेरे हिसाब से 36 और 45 चौका 190, 36 180 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। हाँ 180 आएगा, तो ये कितने बार में आ जाएगा। इसकी क्षमता 5 हो जाएगी, 45 दूनी 90 दूनी 180 की क्षमता 4 आ जाएगी, 30 छः 80 इसकी क्षमता 6 हो जाएगी, ठीक है, यानी -6 हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, लेकिन कहता पहले ए और बी को ही खोला जाता है और कितना देर रहता है, तो 7 मिनट। तो 7 मिनट में ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ये बताइए। ए प्लस बी गुना 7 कीजिए 7 मिनट में, तो 7 गुना ए प्लस बी की क्षमता 5 4 9 हो जाएगा, 9 63 काम ही कर लेगा। बचेगा कितना, 180 में 63 घटा दीजिए, शेष कितना आएगा ये समझिए। शेष जो आएगा 163, यानी 180 माइनस 63 करेंगे तो 6 दूनी 120 यानी 117 आएगा। यानी बचा कितना, 117 मिनट। पहले 9 मिनट यहाँ लग चुका है, सॉरी 7 मिनट यहाँ पे क्या हुआ है, समय लग चुका है। अब 117 को पूरा करना है, लेकिन 5 यहाँ पे भर रहा है, 4 भी भर रहा है, लेकिन 6 खाली हो रहा है, तो क्षमता कितनी हो जाएगा, 5 4 9 में 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसे क्या करना है, 117 में कितना से भागा दे देना है, 5 4 9 माइनस 6 बराबर 3, 3 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 और 2 7, 3 नंबर 27। अब देखिए कितना समय लगा, 39 मिनट यहाँ लगा और 7 मिनट यहाँ, टोटल टाइम कितना लग गया, 7 प्लस 39 9 7 16, यानी टोटल जो समय लगा हुआ 46 मिनट लगा है। यही आंसर आ गया। बस इस चीज को समझना है, दो पार्ट में बटेगा कि 7 मिनट यहाँ पहले ये काम कर लिया है, ठीक है, तब इसको लगाया है। दूसरा तरीका क्या करेंगे, उसको लगाएंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट भास्ट होगा, कुछ नहीं, जिससे कहता है कि 7 मिनट पहले ये कर लिया काम, ठीक है। कितना दिया है, 7/36। फिर बी कहता है कितना देर लगाया है, बी जो लगाया है वो भी कहता है 7 मिनट लगाया है, ये 45 मिनट है। तब कहता है कि 7 मिनट जब कर लेता है तब सी को लगाया जाता है, ठीक है। तब कहता है सी को खोला जाता है, तो कितने समय में टंकी भरेगा, तब कहता है टंकी कितने समय में भरेगा, ठीक है। तब जो है कितना समय लगेगा, ये फार्मूला का आ रहा है। तो मान के चलिए जो समय लगा 7 मिनट यहाँ लग चुका है, ठीक है ना। तो हम लोग मान लेते हैं अब एक्स मिनट लगेगा, तो फिर जो एक्स का वैल्यू आएगा इसमें क्या करिएगा, जोड़िएगा, तो यहाँ एक्स लिख दीजिएगा, माइनस एक्स बटा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये निकाल दीजिएगा, बराबर 1 आ जाएगा, जो x का वैल्यू आ जाएगा। और x जब यहाँ लिखे हैं तो प्लस एक्स यहाँ भी होगा, प्लस एक्स यहाँ भी होगा, और जो x का वैल्यू आएगा उसमें फिर 7 जोड़ दीजिएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, हम लोग इस तरीका में चले हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, 21 नंबर। अगला देखिए, कहता है दो नल ए तथा एक टंकी को 15 मिनट 12 मिनट में भर सकता है। तीसरा नल सी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है, ठीक है। यानी इसकी क्षमता कम है, तो टंकी कभी भरेगा ही नहीं जिंदगी में, क्योंकि 15 मिनट और 12 मिनट लग रहा है, लेकिन 6 मिनट में ही खाली कर दे रहा है। खाली करने वाला की क्षमता क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब कहता है ए पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं, ठीक है, 5 मिनट तक दोनों खुला रहता है। अब भैया जब 5 मिनट तक दोनों खुला रहेगा तो जो क्षमता जो दोनों भरा होगा उसी को तो सिर्फ खाली करने में क्षमता से भागा दे देंगे। तो देखिए यहाँ ए है, बी है, सी है। कहता है 15 12, ये जो है 15 12 सॉरी 15 है, ये 12 है और ये 6 है, ठीक है, ये माइनस लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा एलसीएम, 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, 12 पचे 60, 6 दें के 60, ये -10 हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, निगेटिव क्षमता हो रहा है, तो पहले कहता है 5 मिनट तक खुला रहता है ए और बी, 5 4 9,
कितना हो जाएगा 5 + 4 गुना कितना 5 मिनट 9 पचे 45 45 भरा है। अब देखिए कुल क्षमता कितना हो जाएगा उसके बाद 5 4 9 -10 यानी 10 सॉरी 9 - 10 बराबर -1 यानी अब भरेगा नहीं टंकी खाली ही होगा। तो जो जितना भरा हुआ था उसको खाली करना है। तो 45 भरा हुआ था 45 को खाने में कितना लगेगा कुल जो भरा हुआ है काम है उसमें क्षमता से भागा दे दीजिए वही समय आ जाएगा। तो 45 बट्टा 1 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 45 काम खत्म वही आंसर आ गया। क्योंकि ये क्षमता जाता रहता तब ना भरता भरता तो है ना तो खाली करना है। तो ये हो गया आंसर हमारा ठीक है। अगला चलिए 22 नंबर। कहता है नल ए किसी हौज को 10 घंटे में बी 15 घंटे में भर सकता है। जब हौज पूर्णतः खाली हो एवं दोनों एक साथ खोला जाए तो भरने में कुल कितना समय लगेगा। वो तो क्या दोनों अलग अलग भर रहा है कहता है एक साथ भरने में कितना समय लगेगा कितना हो जाएगा 10 गुना 15 बटा कितना हो जाएगा 10 गुना 15 बटा 10 + 15 कितना हो जाएगा 10 + 15 25 यही ना होगा। भर सकता है दूसरा खाली कर सकता है सॉरी। तो खाली करेगा तो क्या हो जाएगा एक भर रहा है खाली हो रहा है तो गुना हो जाएगा माइनस हो जाएगा 15 में से 10 घटेगा कितना हो जाएगा 5 यानी 5 तिया 15 10 तिया 30 फार्मूला क्या लगेगा x इंटू वाई बटा एक्स माइनस वाई जहाँ एक्स बड़ा है बस काम खत्म या वाई माइनस एक्स मोड लगाएंगे हो गया। चलिए अगला प्रश्न कहता है नल ए 25 मिनट भर सकता है बी 20 मिनट में खाली सकता है। जब हौज पूर्णतः भरा हुआ है तो दोनों एक साथ खोलने पर तो हौज पूर्णतः खाली होने में कितना समय लगता है चाहे भरने में या खाली होने में एक ही बात है। कितना हो जाएगा अगला प्रश्न 25 गुना 20 बटा 5 दोनों का अंतर 5 से काट दीजिए 20 पचे 100 हो जाएगा ये आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। कहता है नल ए एवं बी किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट एवं 15 मिनट में भर सकते हैं जबकि नल सी उसे 12 मिनट में खाली कर सकते हैं। कहता है तीनों नल एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी भरना है दो को भरने वाला है। तो 10 1/10 + 1/15 हम दोनों मेथड से बना सकते हैं ठीक है ना -1/12 बराबर क्या करना है इसी का आंसर निकालना है। तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 10 छक 60 15 चौका 60 12 पचे 60 छः 4 10 में 5 जगह कितना बचेगा 5 यानी 5/60 बराबर कितना हो जाएगा 1/12 यानी समय कितना आ गया 12 उल्टा कर देंगे 12 आंसर आ गया। चलिए हम क्षमता वाला मेथड से ही बनाएंगे उसी वही आएगा। चलिए अगला है ये क्षमता वाला है इसमें निकालना है आपको क्या टंकी की क्षमता निकालना है धारिता निकालना है। आइए प्रश्न देखते हैं। कहता है ए नल 20 मिनट भर सकता है जबकि बी से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकाल सकता है। इसमें ये नहीं दिया हुआ है कि कितना समय में बाहर निकालना है ये कहता है कि 5 लीटर प्रति सेकंड यानी 1 सेकंड में 5 लीटर पानी बाहर निकाल देगा। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज जो है भर जाता है। तो हौज की क्षमता बताइए और ये आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखें ए कहता है भरता है जबकि बी खाली करता है तो हमको बी तो निकाल लें तभी ना क्षमता निकल जाएगा। तो देखिए मान के चलिए भरने वाला कौन है ए है और इस जो है 20 मिनट में ये भरता है। मान लेते हैं जो खाली करने वाला हम कहते हैं कि वो जो है x मिनट में खाली कर देता है तो क्या जाएगा 1 - x खाली करता है ये भरता है ये खाली करता है तब जो समय लगता है भरने में वो कहता है 100 मिनट लगता है। तब क्या हो जाएगा ये 1/100 हो जाएगा ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू निकाल दीजिए इधर आएगा ठीक है इधर चला जाएगा तो 1/20 है तो 5/100 इसको लिख सकते हैं कि नहीं -1/100 बराबर 1/x 5 में एक जगह कितना 4/100 यानी 4/100 1/x काट दीजिए 4 से 25 यानी x का वैल्यू कितना आ गया 25 मिनट यानी कि बी जो है 25 मिनट में टंकी को खाली कर सकता है। हमको समय निकल गया ठीक है समय निकल गया ये मिनट में है समय में सेकंड में इसको बदलिए कितना सेकंड हो जाएगा 25 गुना 60 60 सेकंड इतना सेकंड आ गया यानी 1500 सेकंड आ गया। कहता एक सेकंड में वो 5 लीटर पानी निकालता है। तो इतना सेकंड में कितना पानी निकालेगा इसको 5 से गुना कर देंगे यही क्या आ जाएगी उसकी क्षमता आ जाएगी टंकी की धारिता आ जाएगी। इसको गुना 6 5 300 300 गुना 25 25 दिया 7500 यानी इतना लीटर उसकी धारिता आ गई टंकी की ठीक है। धारिता कहिएगा चाहे आयतन कहिएगा चाहे क्षमता कहिएगा टंकी का एक ही आंसर यही आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर।
कहता है एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मीटर की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। ठीक है? तो टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। कहता है एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। एक छेद है उसमें जो 8 घंटा में खाली कर देता है। भरी टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 मिनट में खाली हो जाती है। ठीक है? कहता है टंकी में कोई पानी नहीं बचता है। कितना समय में? 12 घंटा में खाली हो जाता है। ठीक है? और छेद के कारण 8 घंटा में खाली होता है। तो कितना निकल जाएगा समय? 12 गुना 8 माइनस 12 में 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 4 दूनी 8 यानी 12 दूनी 24 समय निकल गया। इतना समय निकल गया। इतना गुना क्या कर दीजिए? 6 कर दीजिए। ठीक है? गुना 60 कर दीजिए। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है? कितना आ जाएगा? 6 चौक 36 4 क्योंकि हमारा समय निकल गया। 6 मिनट में खाली 24 मिनट में खाली हो जाएगा और ये 60 गुना आ जाएगा और इसकी क्षमता कहता है 5-6 लीटर प्रति सेकंड है या मिनट है। तो ये हमारा मिनट आ गया। ठीक है ना? ये घंटा था, इसको मिनट में बदल दिए, 60 से ला दिए, इसको 6 से गुना कर दिए। ये गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 24 छक 44 से 144 और गुना 6 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6 चौक 24 और 14 5 छक 84। ठीक है? 84 और 2 86। ठीक है? यानी यही आंसर आ गया 86 400। यानी उसकी धारिता जो है 86 400 लीटर है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आज जो है टंकी और पानी जो है चैप्टर समाप्त हो गया है। कल हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, वह जो होगा मिश्रण का और एलिगेशन का। ठीक है ना? तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ अगला टॉपिक लेकर के जो होगा हमारा आयु चैप्टर का। तब तक के लिए थैंक यू।